हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आरआरबी का 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछली साल क्या कट ऑफ रही थी और पिछली साल कितनी सीट थी और इस साल उस पर्टिकुलर जोन से आरआरबी के अंदर कितनी सीट हैं। तो उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से आपका जो कौन सा जोन है उसके लिए आपको अप्लाई करना है और कौन सा जो जोन है वो आप अप्लाई करने से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा जो प्रीफर्ड जोन है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद के अंदर पिछली बार जो पोस्ट थी वो 41 पोस्ट थी 2019 के अंदर, और अभी जो पोस्ट हैं वो सिर्फ 20 पोस्ट हैं। पिछली बार जो इनकी कट ऑफ रही थी वो 70 रही थी, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट रखे थे उनकी 67 है, वो यूआर की कट ऑफ है वो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही कट ऑफ की बात करने वाला हूँ जिनको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और डीवी का आपको पता है कि आरआरबी के अंदर 1/1 रेशियो के अंदर ही सिलेक्ट है वो किया जाता है। तो 70.73 है वो अहमदाबाद की रही थी। उसके बाद आता है अजमेर, और अजमेर के अंदर पिछली बार 31 वैकेंसीज़ थी, जो कि इस बार सिर्फ उसका एक हटा दिया है, 3 वैकेंसीज़ बची हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो अजमेर के अंदर 76 रही थी। और बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु की 2019 के अंदर 24 सीट थी और इस बार 25 सीट हैं, तो ऑलमोस्ट उतनी ही हैं, ज़्यादा ही हैं। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 69, यानी कि ऑलमोस्ट 70 की कट ऑफ है वो रही थी। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के अंदर पिछली बार 24 पोस्ट थी, इस बार 18 पोस्ट हैं। और पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 68, और इसको भी आप 69 कर सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 68.9 है। तो इसके बाद में भुवनेश्वर के अंदर सेम पोस्ट हैं। 2019 के अंदर 4 पोस्ट थी, इस बार 5 पोस्ट हैं। और जो कट ऑफ रही थी पिछली बार वो रही थी 68.75। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि 60 to 75 के बीच में है वो कट ऑफ है वो रह रही है, चाहे कितनी भी सीट हो। ठीक है, बिलासपुर के अंदर इस बार 26 सीट हैं, पिछली बार 2019 के अंदर 18 सीट थी। और 18 सीट पे जो कट ऑफ रही थी वो 67.75 रही थी। और चंडीगढ़ के अंदर 142 सीट थी पिछली बार, इस बार कोई भी सीट है वो नहीं आई थी। और यहाँ पे इतनी सीट होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ है वो यहाँ से देखने को मिला था। किसके अंदर? जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स रखे गए थे उनका, और जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 83 कट ऑफ है वो यहाँ से रही थी। ठीक है, 83 अब तक का हाईएस्ट, और हाईएस्ट वैकेंसीज़ भी यहाँ से हैं। ठीक है, चेन्नई से पिछली बार 87 वैकेंसीज़ थी और इस बार 58 हैं। पिछली बार 72 जो क्या रही थी कट ऑफ रही थी। और गोरखपुर के अंदर पिछली बार 46 सीट थी, इस बार 73 सीट्स हैं। और पिछली बार 66 रही थी और 64 रही थी अलग अलग जोन से। तो इस बार देखते हैं क्या रहता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अब की बार ज़्यादा बच्चे अप्लाई करने वाले हैं और कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो गुवाहाटी के अंदर 59 थी, अब की बार 52 सीट हैं। और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रही थी 66.14। 2024 के अंदर 4 सीट हैं जम्मू के अंदर, जबकि 33 सीट थी। ठीक है, 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर जो कट ऑफ रही थी जम्मू की स्टाफ नर्स के अंदर वो 69, 67 और 67 रही थी, अलग अलग जोन के हिसाब से। और कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता के अंदर अभी 127 वैकेंसीज़ हैं। और पिछली बार जो वैकेंसीज़ थी 130 और 148 वैकेंसीज़ थी पिछली बार, और इस बार हैं जो क्या हैं 127, थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो 68, वही 68 69 की लगभग कट ऑफ रह रही है सबकी। मालदा के अंदर पिछली बार 27 थी, इस बार 22 सीट्स हैं। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी 62 और 64 रही थी। मुंबई की बात करें तो पिछली बार 172 सीट थी टोटल, और इस बार जो टोटल हैं वो 133 सीट हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो 68 और 69 रही थी। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 16 सीट हैं स्टिल। यहाँ पर जो आप कट ऑफ देख रहे हैं वो 58, मतलब अब तक की लोवेस्ट जो कट ऑफ है वो देख रहे हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर के अंदर, जो अब की बार यहाँ पे सिर्फ 10 सीट हैं। पिछली बार भी 16 ही सीट थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पटना के अंदर पिछली बार 38 सीट थी, इस बार 23 हैं। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 64 रही थी, और इस बार भी लगभग उतनी ही रहने के चांसेस है। पेपर पे डिपेंड करता है बाकी तो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कट ऑफ पिछली बार थी उससे तो थोड़ा लेवल का पेपर भी ऊपर आएगा और मार्क्स भी ऊपर जाएंगे। रांची के अंदर पिछली बार 19 सीट थी, इस बार 2019 के अंदर 19 सीट थी, और इस बार हैं वो 23 सीट हैं 24 के अंदर। और यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की जो कट ऑफ रही थी वो 64 और 65। सिकंदराबाद की 54 सीट्स हैं, पिछली बार 49 सीट्स थी, और जिन पे इनकी कट ऑफ रही थी 64 और 67।
सिलीगुड़ी के अंदर 21 सीट हैं थी, मतलब 2019 के अंदर, और अब की बार 15 सीट हैं, ऑलमोस्ट सेम सी हैं। कट ऑफ की अगर बात करें तो 63 कट ऑफ है वो रही थी। तो ये जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अजमेर के अंदर अब की बार 3 सीट हैं, ठीक है। और कट ऑफ जो रही थी पिछली बार वो 76 रही थी, ठीक है, अजमेर की। तो यहाँ पर तो जो मान के चलिए आप 80 से तो ऊपर ही रहने वाली है अजमेर की कट ऑफ, क्योंकि 3 ही सीट हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपकी कितनी तैयारी है, और उस हिसाब से आप हैं वो भर सकते हैं। बाकी तो देखिए पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर का क्या लेवल रहने वाला है। अहमदाबाद के अंदर पिछली बार 70 थी। पोस्ट की अगर बात करें तो पिछली बार डबल पोस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो 75 से ऊपर ही कट ऑफ है वो रहने के चांसेस हैं, नीचे आने के चांसेस कम लग रहे हैं। बच्चे भी बड़े हैं और कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। बेंगलुरु की बात करें तो सेम सी सीट हैं, ठीक है, वहाँ पे 70 रही थी, वही 75। तो ऑल ओवर अगर जो कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 70 to 80 अगर आप स्कोर करके आते हैं तो आपके आरआरबी के अंदर चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका ऐसा है कि आपके अभी अगर 60 नंबर आ रहे हैं मॉक के अंदर, तो आपके थोड़े से चांसेस हैं, आप पढ़िए, तैयारी कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। भोपाल के अंदर पिछली बार जो 68 थी, अब की बार आप मान के चलिए कि यहाँ पे सीधा सीधा 7-8 नंबर बढ़ा दीजिए तो 75 से तो ऊपर ही, मतलब 75 से तो ऊपर ही रहेगी जहाँ की भी कट ऑफ आप देख लीजिए, क्योंकि 5 साल बाद पेपर हो रहे हैं, बच्चे बहुत हैं। एम्स में जो लगे हुए हैं बच्चे, वो भी अपने जो मतलब गृह जिला है वहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। अजमेर का अगर कोई बच्चा एम्स में लगा है तो नॉर्मल सी बात है कि वो अजमेर जाना चाहेगा, है ना, कहीं की भी बात हो, ठीक है। तो वैकेंसीज जितनी भी हों, जो कट ऑफ है वो बढ़ने ही वाली है, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, रफ आइडिया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बिलासपुर की पिछली बार 18 सीट थी, अब की बार 26 सीट हैं। तो कट ऑफ पिछली बार 67 थी, इस बार आप ये मत सोचिए कम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 70 नंबर तो आप मान के चलिए कि 70 से नीचे तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, 70 से तो ऊपर आपको नंबर लाने हैं। बाकी तो देखिए पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस लेवल का पेपर आता है आरआरबी का, और मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो केस सिनारियो जो क्वेश्चन है उनकी जो पॉसिबिलिटी है ना आने की, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन में आपके पास नॉर्मल सी बात है कि स्कोर है वो बच्चे ज़्यादा करते हैं, है ना, जो मेरिट है वो हाई रहती है। और सिर्फ एसजीपीजी के एग्ज़ाम को छोड़ के वहाँ पे 60 to 70 से ऊपर मेरिट है वो नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो अदर जो DSSS भी हो गया, ठीक है, और ये जो आरआरबी वाले एग्ज़ाम है, इनके अंदर जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। यहाँ पे 50 to 60% पेपर है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा। इवन जीके के क्वेश्चन, ठीक है, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो भी रिपीट हैं, वो होते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन चेंजेस होते हैं वो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस हैं वो नहीं होते हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगर आपको सिलेबस वगैरह देखना है, पूरी डिटेल देखनी है, तो आरआरबी के लिए एक मैंने डिटेल जो स्ट्रेटजी और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का जो वीडियो है वो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट है वो कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ बच्चे कौन सा ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। बाकी तो देखिए आपके पर्सनलाइज्ड तरीके से क्या आप क्या सोचते हैं, उस हिसाब से तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप कहाँ भर सकते हैं, ठीक है। आपसे बात करके ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मैं यहाँ से हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। अगर आपको फैमिली के पास रहना है तो आप नॉर्मल सी बात है कि अपने पास का कोई भी भर दीजिए। अब आपके पास में अजमेर है जहाँ 3 ही सीट हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि मेहनत ज़्यादा कीजिए। फिर अगर आपको पास में भी रहना है, अजमेर में भी रहना है, और आरआरबी में सेलेक्ट भी होना है, तो मेहनत ज़्यादा कीजिए। तो वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड कीजिए, उनको एक पेज पे लिखिए, ठीक है। उस हिसाब से अपने जितने भी वैकेंसीज़ हैं उनको लिखिए, ठीक है। फिर उनको कैटेगराइज़ कीजिए कि हाँ जहाँ यहाँ जो है वो मैं जॉब कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि 5 से 10 साल तक आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम है 5 साल, ठीक है। तो 5 से 10 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रख के आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जो जोन से हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एक से ज़्यादा जोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको डीबार कर दिया जाएगा, आपका जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेचर है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। आप कोई भी आगे का आरआरबी का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ लिखिए, प्रायोरिटीज़ लिखिए अपनी, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ 5 साल आराम से घर से दूर बिता सकते हैं। और अगर आपको घर के पास रहना है, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, वहाँ तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे वही भरेंगे। अगर कोई कोलकाता का बच्चा है तो वो कोलकाता ही भरेगा। लेकिन राजस्थान में 3 ही वैकेंसीज़ हैं, तो 3 वैकेंसीज़ हैं तो बच्चे गोरखपुर की तरफ भी भागेंगे, बच्चे भोपाल की तरफ भी भागेंगे। जितने जितने पास पास के जो भी हैं वहाँ पर वो बच्चे हैं वो भागने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ भर देते हैं, वहाँ भर देते हैं। तो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से भी भरिएगा। कोई भी आपको दूसरा ये नहीं बता सकता है कि हाँ तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा।
तुम्हें अगर पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा तो दूसरे को कैसे पता हो सकता है। और मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे मेरे जो एक दो दोस्त हैं उन्होंने बोला कि यार कौन सा जोन है वो सही रहेगा अप्लाई करने के लिए, कौन सा नहीं रहेगा। तो वही है कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा जोन है वो सही रहने वाला है। आपको डिसाइड करना है, आपकी फैमिली है, आपको रहना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, आपकी प्रायोरिटीज़ है। कुछ होते हैं जिनको आवारा घूमना रहता है जॉब लगने के बाद, और कुछ होते हैं जिनको घर के पास में रहना होता है। तो आवारा घूमना मतलब घर से बाहर दूर रहना होता है ना, एक आज़ादी चाहिए होती है। तो अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप दूर का भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप राजस्थान के हैं तो आप मुंबई का भर दीजिए, बहुत वैकेंसीज है ना। आप कोलकाता का भर दीजिए, लेकिन किसी और के कहने से मत भरिए, है ना। अपने हिसाब से भरिए। हो सकता है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सकता है आप जो जो सीट हैं अजमेर की वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस मेरिट को आप क्रॉस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भरिए कि आप कहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी तो भाई देखिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से भर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस देखने के लिए दूसरे वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।